ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने विशेष आज 12 दिसंबर की मुरली की गहराई की बातें सुनाएंगे। आज हम आपको ये सुना रहे हैं रायपुर शांति सरोवर से। आप देख रहे हैं कितना बड़ा ऑडिटोरियम भवन और ये परिवार बिल्डिंग, सारे निवासी रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लॉन, बहुत प्यारा ये शांति सरोवर बना हुआ है, जिसे आप कभी देखें। रायपुर की राजधानी में बना हुआ। कल हमारे आदरणीय कमला बहन जी का जो है उनका बाबा के पास पहुंच गई। बड़ी संपूर्ण आत्मा थी, इंदौर जोन की चीफ थी, और उन्हों का बाबा के पास अव्यक्त हो गई, तो उनका अंतिम संस्कार था, भोग था, उसमें हम आए हुए थे। तो आज हम आपको सुनाते हैं 12 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर से कहा कि बच्चे, तुम मुझे याद करोगे तो कहाँ करोगे, तुम मुझे याद करो, विशेष बच्चे परम धाम में याद करो, नीचे नहीं याद करो। भले मैं यहाँ भी हूँ तो भी ये एक बड़ी गहराई की बात थी। क्यों बाबा कहते कि ऊपर याद करो, नीचे ना याद करो? उसका कारण बाबा कहते हैं कि नीचे अगर रहोगे ना तो देह अभिमान और कई चीजें आ जाएंगी, और अगर ऊपर होंगे तो फिर बुद्धि योग तुम्हारा मेरे में सही लगा रहेगा। इसलिए हमें घड़ी घड़ी बाबा को ऊपर याद करना है, शांति धाम में याद करना। ये बड़ी गहराई की बात है। देह दुख दुनिया दुख धाम को याद करेंगे दुख धाम में तो बाबा भूल भी सकता है, लेकिन अगर ऊपर याद करते हैं तो फिर हमें बाबा नहीं भूलेगा, हमारी याद लगातार रहेगी। आज बाबा का एक बड़ा सुंदर टाइटल था हाजरा हजूर। बच्चे, मैं हाजिर भी हूँ, हजूर हूँ, लेकिन मैं आप सबके कहने पे हाजिर हो जाता हूँ। जब चाहते हो मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो हाजरा हजूर बाबा को जितना हम याद करते हैं वो एकदम अथॉरिटी से, बाबा कोई भी परिस्थिति आए या कुछ, बाबा या सेवा का कार्य, बाबा आप हजूर है ना, हाजिर हो जाओ एकदम। अरे हम बालक सो मालिक, और विश्व के मालिक के भी मालिक। कोई छोटी बात है क्या? सारे विश्व का हजूर हमारे, हाँ, हमारे अधीन है, हमारे प्यार में बंधा हुआ है। जब चाहे उसको बुला ले, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि आत्मा अति सूक्ष्म। देखो कितनी गहराई की बात बताई बाबा ने। ये अति सूक्ष्म है, लेकिन इसमें नॉलेज भरी हुई है, इसमें नॉलेज भरी हुई है। और एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है। आत्मा में संस्कार भी है अंदर। हाँ, आप देखते हैं ना, कोई उल्टे काम करता रहता है, वो बेचारे क्या कसूर, उस आत्मा में डिब्बी रेल भरी पड़ी है, उसके अंदर संस्कार ऐसे हैं। तो ये बात समझने की है कि आत्मा में संस्कार ऐसे हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, आत्मा में ही वास्तव में सारा मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, और ये अति सूक्ष्म है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे कि काफी सारे, अभी तो इस शरीर द्वारा मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ, पिछले जन्म में किसी और शरीर, उससे पिछले, और देखो अपने सारे 84 शरीरों को, और मैं आत्मा ट्रेवल करती आ रही हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा, एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा तीसरा। इससे आत्मिक निश्चय इतना पक्का हो जाएगा, फिर आत्मा कभी भूलेगी नहीं, हाँ, कि हम आत्मा हैं। फिर शरीर देह भान नहीं आएगा। हर एक आत्मा ट्रेवल करती आ रही है, सभी वास्तव में यात्री हैं। ये पार्ट बजाते आ रहे, इस शरीर के द्वारा पार्ट बजता जा रहा है। फिर प्यारे बाबा ने आज ये भी कहा कि बच्चे, मैं सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। चैतन्य भी और सारी सृष्टि का बीज रूप। कितनी शक्ति मिलती है एकदम। हाँ, सारी सृष्टि का बीज रूप हूँ, और सारी दुनिया को पवित्र बनाने आए तो पतित पावन भी हूँ, ये भी बाबा ने कहा।
फिर बाबा ने कहा आधा कल्प, तो बच्चे ये है क्या, जीवन मुक्त धाम। आधा कल्प बेहद का दिन, ब्रह्मा का दिन, और आधा कल्प ब्रह्मा की रात, जीवन बंध धाम। तो कितना बाबा ने क्लियर समझाया बच्चे। भक्ति, आधा कल्प भक्ति, और फिर भक्ति के तुम्हें भुगड़े मिलते हैं। भुगड़े, कितना तुम मेरे लिए कुछ करते हो फिर भी तुम्हें भुगड़े मिलते हैं। करके कोई काशी कलवट खाएगा, उसके पाप नाश हो जाएंगे, परंतु तुम्हें भुगड़े मिलते हैं। अभी तुम्हें ज्ञान मार्ग में तो तुम बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हो। कितनी ऊंची तुम्हें प्राप्ति होती है, ज्ञान मार्ग में तुम विश्व के मालिक। फिर बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को समझाया कि बच्चे सर्विस पर, जो बच्चे तत्पर रहते हैं ना, बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं। तो बच्चों को सर्विस करनी, सर्विस कैसे करनी है, बाबा ने कहा भूमू भूमू करते रहो। भ्रमरी का मिसाल देते ना, भूमू भूमू करके आप सामान बना लेती कीड़ों को। तो बच्चे, तुम बच्चे भी भूमू करते रहो। जितना तुम भूमू करेंगे उतना बच्चे वो आप समान बनते जाएंगे। तो तुम्हें आप समान बनाना है ना, या बाप समान बनाना है या आप समान बनाना है, तो भूमू जरूर करो। हाँ, परिवार में भी करो, घर बार में भी करो, साथियों को भी करो। ये आत्मा रह ना सके ज्ञान के, कोई भी छेड़े बस ज्ञान बरसना चालू हो जाए। अविनाशी ज्ञान कर्म से भी टपकना चाहिए, संकल्पों से भी, वचनों से भी, ज्ञान से लबालब रहना चाहिए। इसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। और बाबा के वरदान है कि ज्ञानी तू आत्मा ही बच्चे योगी तू आत्मा बनती है। जितना जिसके ज्ञान से भरपूर रहता, टपाटप ज्ञान बुद्धि में टपकता रहता, वो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा। और ज्ञानी तू आत्मा ही फिर योगी तू आत्मा बन जाती, क्योंकि हमारा योग जो है वो ज्ञान पर ही आधारित है। ये कारण है। तब बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को ऐसे देते हैं, बच्चों को लिखना चाहिए ऐसे, बुद्धि चलनी चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक पे गहराई में जाना चाहिए। तभी ये शुरू किया, दिल में छपने वाली गहराई की बातें, गहराई में जाएं, ज्ञान की भी गहराई में जाएं तो कितना मजा आएगा। फिर बाबा ने आज की मुरली में खास बच्चों को उच्च पद पाना है, तो बच्चों को फिर पुरुषार्थ भी बड़ा ऊंचा करना है, अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, पूरा अटेंशन देना है, तो तुम बच्चों को उच्च पद मिलेगा, उच्च पद प्राप्त करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, श्रेष्ठ पद पाने के लिए ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है, इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। बाबा ने आज कहा, चक्र को बच्चे तुम अगर बुद्धि में घुमाते रहेंगे, इस सृष्टि के सुदर्शन चक्र को जितना घुमाएंगे, तुम बच्चे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि चक्र को घुमाने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी, और साथ साथ बाबा ने कहा महावीर भी बनेंगे। तो हम चक्रवर्ती महाराजा महारानी हैं, हम बनने जा रहे हैं। इतना हमें पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। क्या मैं सचमुच हर वक्त सृष्टि चक्र घुमाता रहता हूँ? कितना नशा चढ़ा दिया आज बाबा ने, चक्रवर्ती महाराजा महारानी। कितना श्रेष्ठ तरीका बताया, बस सृष्टि चक्र बुद्धि में घुमाते रहो। और फिर बाबा ने उसका ये भी कहा कि बच्चे देखो महावीर भी बन जाएंगे, अर्थात माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, तुम बड़े शक्तिशाली बन जाएंगे। रोक नहीं सकी माया, जिन्हें तूफान वाला क्या रोकेंगे, जिनका नाविक भगवान हो। जो रोक नहीं सकी माया, जिन्हें इंसान भला क्या रोकेंगे। अरे जिनका नाविक भगवान हो, तूफान भला क्या रोकेंगे। तब बाबा ने कहा तुम बच्चे बनते हो महावीर। महावीर ने, अब बाबा ने कहा कि बच्चे मैं अब आकर के तुम बच्चों को सन्मुख आके समझाता हूँ कि बच्चे माम एकम याद करो। एक मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे और तुम बहुत ही अच्छे बन जाएं। तो विक्रम विनाश जो है होने चाहिए, हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएं, ऐसा पवित्र आत्मा बन जाएं।
उसके लिए बस बाबा को याद करे। तब बाबा ने कहा बुद्धि योग परम धाम में लटकाना है, भले मैं यहाँ भी हूं तो भी विक्रम विनाश बीज रूप स्थिति सर्वशक्तिमान ज्योति बिंदु बाबा से किरणें, शक्तिशाली किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, इसको कहते हैं विक्रम विनाश। ऐसे विक्रम विनाश हमें करने चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा भंभोर को आग लगनी है, बस इस सृष्टि का अंत है, आखिरी समय आया हुआ है, सारे भंभोर को आग लगनी है। तो हम बच्चों को भी तैयार रहना चाहिए जब भंभोर को आग लगने का टाइम आ गया। फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चे अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कर्म योगी, सच्चे कर्म योगी हैं। तो हम अपने हर कर्म के द्वारा ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना माना बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान जीवन, यही कर्म योग है बाबा ने कहा। फिर सबसे अच्छा आज पॉइंट मुरली में, आज ये तो था स्लोगन, हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने ही कर्म योग है। और आज का वरदान था यथार्थ सेवा के द्वारा प्रत्यक्ष फल का मेवा खाने वाले तंदुरुस्त भाव। हाँ, हमें यथार्थ सेवादारी बनना चाहिए, मान शान के लिए सेवा नहीं, मिक्स सेवा नहीं, अंदर रहम की भावनाएं भरी हो, विश्व का कल्याण अंदर से दिल से निकलता रहे। ये विश्व सेवाधारी, विश्व की आत्माएं सामने नजर आती रहे, ऐसे सच्चे सेवाधारी बनेंगे। तो इसी को बाबा ने कहा क्या, यथार्थ सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल का मेवा खाने वाले क्या बनेंगे। बाबा ने कहा वो बनेंगे तंदुरुस्त, उनका माया क्योंकि कमजोरी नहीं ला सकती, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।